हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज ये एक्सेल की क्लास 2 होने वाली है, यानी एक्सेल पार्ट 2 में हम आ चुके हैं यहाँ पर। इससे पहले की क्लास में हमने फाइल टैब को कवर किया था, प्लस इसके अलावा हमने होम टैब के कुछ ऑप्शन यहाँ पर यूज़ किए थे। तो आपको जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने पहली वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस पहले क्लास को कवर कर लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से फाइल ऑप्शन का यूज करते हैं, सेव ओपन इस फाइल को बताया गया है, प्लस एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं, रो और कॉलम इसके बारे में बताया गया है। तो आज के इस क्लास पार्ट 2 में अब हम आ चुके हैं और इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये डेटा जो मैंने बनाया हुआ है इसको हम कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा दोबारा यूज यहाँ पर कर लेंगे, अगर यहाँ पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पार्ट 2 में थोड़ा सा हम और आगे अब बढ़ते हैं। अभी सपोज देखिए, मैंने ये वाला एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये एक टारगेट ये किस तरीके से मेंशन है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ इन सभी को, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और डिलीट किया इन सबको, और उसको नॉर्मल पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर आ जाते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर टाइप कीजिए एस आर नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी टाइप किया एस आर नंबर, और यहाँ पर टाइप करेंगे नेम, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पर अचीव लिखेंगे, और यहाँ पर परसेंटेज बना दीजिए इस तरीके से। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया। आप चाहे तो पूरी शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही साइज सबका हो जाएगा, फिर उससे ये होगा। देखिए मैंने यहाँ पे साइज को लिया। अभी देखिए यहाँ पर ये इसी एक के पीछे एक जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर से सेलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, और किसी भी इसको या इसको या इसको, इस वाले ऑप्शन को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। जहाँ तक आप करेंगे वहाँ तक ला के छोड़िए, और जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ तक एक ही बार में सभी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे आपके। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब देखिए एस आर नंबर में मुझे 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, तो मैंने टाइप किया 1, दूसरे में टाइप किया 2। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस लास्ट पॉइंट पे, और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे ऐसे नीचे। इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे एस आर नंबर मेंशन हो जाएगा हमारा। आप देखिए नेम है, नेम में क्या है, मैं कुछ भी रैंडमली नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक में मैंने ये नेम डाल दिया है नेम। इसको डिलीट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे टारगेट है, सपोज डेट ये मेरा एसआर नंबर है, इससे पता लगता है कितने लोग हैं, और इस नाम के ये लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए टारगेट पे आ जाइए। सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो, शिफ्ट दबा के ऐसे डाउन इस तरीके से एरो नहीं दबाएंगे, डायरेक्ट पूरे को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल को दबाएंगे और एक बार डाउन एरो को दबाएंगे इस तरीके से। जैसे दबाएंगे तो पूरा नीचे तक ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल केवल दबाएंगे आप तो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, कंट्रोल दबाकर आप एरो दबाएंगे तो बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से कंट्रोल से राइट दबाएंगे तो राइट में पहुंच जाएंगे, लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यदि कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे तो केवल आप मूव करेंगे, और शिफ्ट को भी आप साथ में प्रेस करते हैं, यानी कि शिफ्ट और कंट्रोल तो ये सिलेक्ट करता है। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी देखिए मैं टारगेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आगे। सपोज दैट ये मेरे नाम है, अब यहाँ पे मुझे कोई टारगेट, मतलब एक टारगेट यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि ये मैंने डाल दिया 200। सेम मुझे ये पूरे पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके। पहला, आप सेम इसको यहाँ पर पकड़ के ड्रैग कर दीजिए ऐसे, अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको ये डालना, और उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट कमांड कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये क्या है, डुप्लीकेट करता है, सेम एक ही वैल्यू को बनाता है। तो ये कंट्रोल डी का काम करता है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर अचीव्ड है, अचीव्ड में सपोर्टेड यहाँ पर 200 में से किसी ने 70 यहाँ पर अचीव किए अपने सेल्स टारगेट को, है ना। यहाँ पे किसी ने 49 मेंशन कर दे, किसी का 100 कर सकते हैं। तो इस तरीके से चलो मैं ये टारगेट मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने मेंशन किया टारगेट को, एंटर करते जाएंगे। ये आ चुका है हमारा। अब देखिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल ए करेंगे तो डेटा पर देखिए पूरा सिलेक्शन हो जाएगा।
यदि आप एक बार कंट्रोल एक करेंगे तो पूरा डेटा को, दूसरी बार करेंगे तो पूरी शीट को भी ले लेगा। तो ये शॉर्ट तरीका है सिलेक्ट करने का। यहाँ पे कंट्रोल एक कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ में, इस तरीके से डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। राइट में जाएंगे राइट में आए जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे लेफ्ट में। तो इस तरीके से ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिएगा एरो से। तो मैंने अभी ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मुझे देखिए ऑल बॉर्डर देना है यहाँ पर, ये मेरा ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमेशा इस ऑल बॉर्डर के लीजिए, बॉर्डर को लगाने के लिए ये है, और यदि हटाना है तो आपको ये नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा इस तरीके से। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए कि इस टाइप का बॉर्डर यहाँ पर लेना है। मुझे इन सबको यहाँ पर बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल बी कर दूंगा, या फिर ये डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देखिए बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और ये बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। फॉन्ट कलर देना है तो इस फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए, इस पर रेड है तो रेड पर क्लिक कर लीजिए, या इसके अलावा जो भी कलर चाहते हो उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैंने ये ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम परसेंटेज निकालने वाले हैं। जैसे कि इस ए नाम के व्यक्ति को 200 का टारगेट दिया गया है, बट इसमें 70 अचीव किए हैं, या आप एक सेल्स अचीव मान सकते हैं यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सेल्स अचीव, यहाँ पे सेल्स का मेंशन कर देते हैं नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, या तो आप यहाँ पर, मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, डबल क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर लाकर F2 को बटन दबा दीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट राइट जो भी है इस कीबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में जाना हो या राइट में जाना हो। यहाँ पे लिख दी मैंने SALE, सेल्स डेटा लिख दीजिए यहाँ पे, सेल डेटा स्पेस दे दी, यहाँ पे अचीव है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए ऐसे, तो ये शो हो जाएगा। अदरवाइज आपको जैसे इतना बड़ा नहीं रखना, आपको छोटे में रखना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर दीजिए, छोटा कर लीजिए। अब ये शो नहीं हो रहा, अब देखिए इसको नीचे आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए ऐसे, तो देखिए इस तरीके से आपको शो होने लगेगा। तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पर इसको शो अप करा सकते हैं और इसकी विड्थ को भी कम कर सकते हैं आप। अब देखिए शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पर पूरा सेलेक्ट किया। अब देखिए लेफ्ट का और राइट का है ऑप्शन यहाँ पर, और ये सेंटर का, तो मैंने सेंटर पे क्लिक किया। अब देखिए मैं इसको भी थोड़ा लाइन कर लेता हूँ, सेलेक्ट करेंगे इसको भी सेंटर में लाएंगे। अब देखिए इसको ये जो सेंटर में, ये तो सेंटर में आ चुका है, इसके इस लाइन के, अब इस सेल के सेंटर में लाने के लिए इस पर दोबारा क्लिक कीजिए यहाँ बीच में, इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा आपका ऐसे। तो डेटा यहाँ पर देखिए हमारा एक नॉर्मली डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 200 में से 70 सेल इसने अचीव किए हैं, सबके टारगेट सेम है, बट यहाँ पे अचीवमेंट जो अलग अलग है। तो इसका हम निकालने वाले हैं यहाँ पे परसेंटेज। इसका हम परसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले PER, यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, शिफ्ट के साथ में 5 नंबर का बटन दबा दीजिए ऊपर में इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर 200 में से 70 इसने अचीव किए, तो कितने परसेंटेज बने हैं। तो इसके लिए क्या है, किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू का सबसे पहले इस बटन को दबाना होगा, इज इक्वल टू के बटन को दबाएंगे। उसके बाद कितने टारगेट आए या अचीव किए उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कितने में से आए, उसके बाद इसको लेंगे और एंटर कर देना है। अब आपको देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं, या इस पॉइंट को आप देख रहे हैं ये राइट और डाउन साइड में, इस पर या तो आप डबल क्लिक कीजिए ऐसे, इस तरीके से पूरा डेटा जहाँ तक आ जाएगा। अदरवाइज कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पर आइए, कंट्रोल डाउन का बटन दबाइए, नीचे तक आए आप यहाँ तक आइए, अब शिफ्ट कंट्रोल को दबाएंगे और डेटा को ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक ही सिलेक्ट करना जहाँ तक फॉर्मूला लगा है। उसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ पे। जैसे ये फॉर्मूला में आप कंट्रोल डी करेंगे या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, तो ये पूरे पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी हमारे 0 पॉइंट में दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज के सिंबल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए आप, इसका 35% है, इसका 25% है, इसका 50% है। तो ये हमारे जो अचीव्ड किए हैं उसका परसेंटेज है। अब इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट कलर को कोई दूसरा कलर भी यहाँ पर दे सकते हैं।
यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया है ब्लैक। तो यहाँ पर इस तरीके से परसेंटेज आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट कॉपी आप जान ही गए होंगे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जो इन लोगों को पता नहीं है। या कॉपी करना है, शॉर्ट कमांड बता देता हूँ यहाँ पे साथ ही साथ। जैसे मुझे यहाँ इसको, इस वाले ऑप्शन को पूरे को ले लेते, देखिए मैं डेटा पर कंट्रोल ए करता हूँ, शॉर्टकट कमांड है, सेलेक्ट करें कंट्रोल ए, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में। और इसको देखिए अब क्या करना है, कॉपी है यहाँ पर, कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट करना है तो सेलेक्ट कीजिए, पेस्ट वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से यदि आपका डेटा आए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है, यहाँ से लेके यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। या फिर इसका शॉर्ट कमांड भी है एक, मैं आपको बता भी देता हूँ, Alt O C A। इससे क्या ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको ये कट करना है, कट करके दूसरी जगह करना है तो उसको भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, किसी भी डेटा पे काम करने के लिए, कुछ भी अप्लाई करने के लिए तो सेलेक्ट करना जरूरी है यहाँ पर। अब मैंने कट किया, यहाँ मुझे पेस्ट करना है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से कट पेस्ट हो, यानी यहाँ से कट करके यहाँ पर आ चुका है ये चीज़। अब फॉर्मेट है आपका, देखिए फॉर्मेट कैसे अप्लाई होगा। सपोज दैट आपको ये वाला फॉर्मेट जो है, ये वाला कोई दूसरा फॉर्मेट ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि ये नॉर्मल कर लेते हैं। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये कर दिया मैंने नॉर्मल पर क्लिक। अब मुझे ये फॉर्मेट इस पर अप्लाई करना है तो क्या कैसे करेंगे, सेलेक्ट कीजिए इस फॉर्मेट को, पूरा फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, देखिए ब्रूस का एक साइज बनकर आ चुका है यहाँ पर। अब आप यहाँ से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ेंगे फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। बाकी आप ये सारी चीज़ जानते हैं, साइज वगैरह है, ये जो ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका साइज बढ़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होगा। और बाकी ये आपका नंबर में है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग करना चाहे तो इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस साइज वाइज वगैरह का आप यूज करते हैं यहाँ पर। ये कलर है हमारा बैकग्राउंड फ़ॉन्ट कलर, और ये मैंने आपको बताया ये अलाइन करने के लिए है। बाकी ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इस तरीके से काम करेगा, जैसे कि ये लेफ़्ट और राइट ले जाने के लिए काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला है, सेम इसी तरीके से। अभी आप इस डेटा को देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको आप देखिए यहाँ पर पहले, इस वाले जो 70 लिखा है इसको आप देखिए यहाँ पे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी मैं इधर जाता हूँ, ये देखिए अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये राइट करूँगा तो राइट की तरफ जाएगा। मतलब इसको थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो ये जो हमारा डिक्रीज इंडेंट होता है और इंक्रीज इंडेंट होता है। इसके अलावा देखिए वर्ड रैप के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि यहाँ पे कोई डेटा आपको, ये देखिए वर्ड रैप पर है अभी हमारा ऑलरेडी, पहले मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए अभी हमारा ये नॉर्मल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। तो इसी कॉलम में ही, यानी कि इतने में ही मुझे ये देखना है पूरा डेटा, तो इसको वर्ड रैप कर सकते हैं आप, ताकि ये वर्ड रैप जो है ये इसको थोड़ा सा इसी साइज में दिखा दे। बस इसको आपको बड़ा करना होगा यहाँ से। अदरवाइज आप इसको हॉरिजॉन्टल टाइप में देखना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए और इसको बड़ा कर दीजिए। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, जितना आप चाहते हैं इतना बड़ा कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये शीट आपको मैंने बनाई है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करेंगे फिर से वापस आ जाएंगे हम इस तरीके से। तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से ये यूज हुआ है, किस तरीके से ये परसेंटेज यहाँ पर हमने निकाला है। इस शीट को आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ सभी को, यहाँ पर डिलीट करता हूँ इसको। तो इस तरीके से ये शीट आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मर्ज का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यदि सपोज दैट मुझे यहाँ से लेकर ये पूरा डेटा मर्ज करना, एक ही उसमें रखना है, तो मैं क्या करूँ, मर्ज सेंटर पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मेरा पूरा मर्ज हो चुका है यहाँ पर। सपोज दैट मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया मनोज। अब मैं चाहता हूँ कि ये मनोज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में मनोज ही रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए मर्ज सेंटर के ऑप्शन में यहाँ पर मर्ज और सेंटर है ये मर्ज, और यहाँ पर देखिए मर्ज एक्रॉस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्रॉस करेगा इसको। इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही मर्ज आ चुका है।
और उसके बाद यदि मर्ज इन सेंटर करना है तो ये ऐसे सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इस पे क्लिक करके पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऐसे आप जिस तरीके से मतलब सिलेक्शन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मर्ज करेगा। जैसे मैंने ऐसे सेलेक्ट किया तो ऐसे मर्ज करेगा। अगर आप पूरा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो पूरा ऐसे सेलेक्ट करेगा। इसको सेंटर में करना है, बाकी आप सेंटर में कर लीजिए इस तरीके से, ये सेंटर में आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सूटेबल लगा। यह अनमर्ज है हमारा, या तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज किया, ये अनमर्ज है हमका, ये अनमर्ज कर दें अनमर्ज हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए मर्ज सेल है। आप इसको ऐसे सेल पर क्लिक कर लीजिए, दोनों सेल मर्ज हो जाएंगे आपस में। या फिर आप क्या करेंगे, दोनों सेल मर्ज करना है डायरेक्ट क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कर लीजिए, मतलब सारे काम आपके इसी से ही हो जाएंगे। किसी ऑप्शन को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सब वो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, बट जिस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ऑलरेडी कर देगा ये। सबको अनमर्ज करने के लिए देखिए यहाँ सेलेक्ट कीजिए और अनमर्ज कर दीजिए सभी को। सभी देखिए मेरे अनमर्ज हो चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे यहाँ तक मर्ज और सेंटर, ये पूरा ऑप्शन आपको समझ में आया होम के इस ऑप्शन को, कि किस तरीके से हम यहाँ पे हमने डेटा बनाया, कलर दिया है, कैसा अलाइन किया है। तो ये फंक्शन है आपका यहाँ तक। बाकी आप देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर जनरल आपको शो करनी है तो वो जनरल में ही रहने देंगे, नंबर में दिखाना है नंबर में रहने देंगे। तो ये इस क्लास को हम आगे शुरू करेंगे, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके ऑप्शन को यहाँ तक हम सीखने वाले हैं आगे। तो आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देते ताकि थोड़ा थोड़ा हम इसको कवर करते रहें, ताकि चीज़ें हमको समझ में आसानी से आती रहे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्लास पार्ट 2 को कवर कर लिया। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट 3 में यहाँ पर चलेंगे ताकि और भी एडिशनल चीज़ें हम यहाँ पर सीखें इसके बारे में।